तो किसान आंदोलन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरठ आपको लिए चलते हैं, सीएम योगी को सुनते हैं। सोना पैदा करने की क्षमता रखता है और हमारा अन्नदाता किसान जब भी उसे अवसर मिला है तब वो इसने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, पिछले 3 वर्षों के दौरान गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने करवाया। चौधरी चरण सिंह जी की तरफ भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 40 वर्षों से मांग हो रही थी कि यहां पे चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, चीनी मिल में नए सिरे से इसमें नई तकनीक के साथ इसे चलाया जाना चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार आई, एक मुफ्त पैसा दिया और विगत वर्ष ही हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के साथ साथ नए सिरे से नया प्लांट वहां पर देकर के यहां के किसानों को पूरी तरह स्वस्थ किया कि गन्ना किसानों के हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि गन्ना किसान आने वाले समय में आश्वस्त हो सकता है कि उसके गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तो चीनी के साथ साथ फाइन चीनी, सल्फरलेस चीनी भी बनाने की कार्रवाई प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दी है और साथ साथ चीनी की जितनी आवश्यकता देश और दुनिया को होगी उतनी चीनी उत्पादन करेंगे और शेष गन्ने से इथेनॉल बना करके यहां के ट्रैक्टर, यहां के ट्रक, यहां के वाहन, ये सभी को इथेनॉल से चलाने की व्यवस्था करेंगे तो हमें खाड़ी के देशों को पेट्रोल और डीजल के नाम पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी ये डीजल और पेट्रोल के नाम पे जो पैसा खाड़ी के देशों को जाता, विदेशों को जाता है, ये पैसा भी हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में जाएगा और इस दिशा कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर इथेनॉल के नए प्लांट लगने प्रारंभ किए। खांडसारी उद्योग में आपने देखा होगा किस प्रकार की स्थिति थी, पिछली सरकारों ने लाइसेंस देना बंद कर दिया, लेकिन सरकार आई, हम लोगों ने गन्ना मंत्री से कहा कि भाई क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा लाइसेंस फ्री कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 300 से अधिक खांडसारी उद्योग को लाइसेंस देकर के यहां पर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग पुनर्जीवित हो गया है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। कल हम लोग गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का हम लोगों ने कल वहां उद्घाटन किया है। भाइयों बहनों, ये सब कार्य इसलिए हो रहे हैं कि हम सब विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके। जो यहां के आपकी सोच है, उस सोच के साथ हमारे सांसद, हमारे विधायकगण आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें आपके साथ जब खड़ी होंगी और द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोगों को एक विकास अच्छा नहीं लगता, वही लोग षड्यंत्र करना चाहते हैं। किसान को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल जा रहा है, उनको परेशानी है। किसान के खाते में पैसा कैसे जा रहा है, उन्हें परेशानी इस बात को लेकर के है। भारत के अंदर इतने बड़े देश को मोदी जी कैसे सुरक्षित रख दे रहे हैं, विकास भी हो रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, नौजवानों को भी लाभ मिल रहा है, महिलाओं को भी हर सुविधा से जोड़ा जा रहा है और दूसरा सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूती के साथ होकर के अगर कभी पाकिस्तान आंख उठा करके देखने का प्रयास करता है तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम भी करता है। यही तो मोदी जी का कमाल है। भारत के दुश्मन तो घबरा ही रहे हैं, लेकिन भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले, विदेशी जूठन से पलने वाले लोग भी अब षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। और भाइयों बहनों, उन्हीं लोगों को यही परेशानी है। याद करिए, कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी
कि दिल्ली से 100 रुपया आता है, लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है। ये 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता है? ये वही चढ़ कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर हो हल्ला करके देश के अंदर गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य जो देश को कर दिया, उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें परेशानी इस बात को हो रही है, उनकी परेशानी तब भी सामने जा रही थी जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर की यह समस्या का समाधान हो, क्योंकि कश्मीर की समस्या उनके चंदा उगाही का एक माध्यम था। वे चाहते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो, और इसलिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पैदा खड़ा करते थे कि कश्मीर में अलगाववाद पनपता रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान न होकर के एक तरफ हिंदू आस्था पर कुठाराघात करते रहे और दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को उकसा करके। तो मेरठ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान बहुत मेहनती हैं, उनमें सोना पैदा करने की ताकत है और साथ ही मेरठ को दिल्ली मेट्रो से जोड़ने की पूरी तैयारी। आइए अब रुक कर लेते हैं किसान आंदोलन का। आज 18वें दिन भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान सरकार के साथ आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स समेत हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। न्यूज़ 24 संवाददाताओं ने इन तमाम बॉर्डर्स का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। जब किसान आंदोलन के चक्कर में किसानों का दुनिया जहां सड़क पे आ गया है, वहां टिकरी बॉर्डर पे एक नजारा देखिए कि आंदोलन के बीच भी जिंदगी कैसे अपने आप में पनप रही और जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ किसान यूनियन जो के नेता हैं कादियान के, उनके अपनी बेटी का पहला बर्थडे टिकरी बॉर्डर पे मना रहे हैं। उनके साथ तमाम किसान और उनके सहयोगी है। चूंकि बच्ची अपने परिवार के साथ अपने घर पर है, वो नहीं आ सकती ठंड की वजह से, और किसान नेता इस जगह को छोड़ नहीं सकते इस आंदोलन के चक्कर में। इसकी वजह से अपने बच्चे को इस बर्थडे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि 9 साल के बाद आपकी बच्ची हुई है, आप अपना बेटी का बर्थडे आप यहाँ मना रहे हैं, क्यों आपने घर जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए? नहीं, हमारी जो लड़ाई इतनी सख्त है केंद्र सरकार के साथ, और हम घर नहीं जाएंगे। हम पर्न करके ऐसे जब घर से चले थे 25 तारीख को चले थे, लेकिन कुछ हो जो खुशी गमी में हम नहीं जाएंगे घर को। जो हमारे आने वाले जो बच्चे जिसका जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी लड़ाई है। आने वाले बच्चों को उसको बचाना है। जो वानी अडानी है उससे जो हमारी सोने रंग की धरती है पंजाब की, उसके कब्जे से रोकना है। हम तो इसको कानून को खत्म कराना है। कानून को खत्म कराने आए हैं। और बच्ची का पहला बर्थडे आप देखिए, सिदक बच्ची का नाम है, और उस बच्ची के बर्थडे मनाने के लिए तमाम किसान अपने सहयोगियों के साथ भारतीय किसान यूनियन के तरफ से जो हैप्पी बर्थडे सिदक बच्ची के नाम से, BKU के नाम से जिंदाबाद। और ये देखिए कि ये आज बच्ची का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, जिंदगी भी सेलिब्रेट हो रही है, और किसान आंदोलन भी अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा। अपने कैमरे से संजय रावल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 टिकरी बॉर्डर। पिछले 2 दिन से गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर रोज इस समय जैसे ही 11 बजता है, 11:10 अभी खुला है, और रोज यहाँ से एक मार्च निकलता है धरना स्थल से दिल्ली की तरफ। हालांकि वो आगे नहीं जाते हैं, आगे बैरिकेड है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही नारेबाजी होती है और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और साथ ही साथ सरकार को संदेश देने की कोशिश होती है। तो आप ये तस्वीरें देखें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसान। राकेश जी, ये 26 जनवरी की तैयारी है। ये तो रोज तैयारी हो रही है, मतलब हाँ, हर रोज तैयारी हो रही है। नहीं, वो तो ठीक है, 26 जनवरी तक अगर बात गई तो बहुत बात हो जाएगी ना। हाँ, हो जाएंगे, चलेंगे। कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है क्या? अभी नहीं। क्या मतलब कितना दिन चलेगा? क्या बता, तो सरकार बताएगी। सरकार बताएगी। जो करना है सरकार को ही करना है।
कि नहीं किसानों को कुछ नहीं करना है, हाँ? तो ये है तस्वीर जो करना है, मतलब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। किसानों ने अपनी बात सरकार के सामने कह दी है और ये यहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है वो ये है कि सरकार तक अपना आक्रोश, अपनी मांग पहुंचाने के लिए ये दरअसल प्रदर्शन का एक तरीका है, आंदोलन का तरीका है। हाँ शर्मा जी बोलिए। हाँ जी, ये क्या है? ये दिखा रहे परेड है किसानों की। यही 26 जनवरी को होगी। इनके साथ ही ट्रैक्टर और भैंसा बुकी और होंगे भाई परेड में। और 26 तारीख तक इसी तरह परेड चलती रहेगी जब तक अधिकार नहीं मिल जाते। संघर्ष जारी रहेगा। कैमरामैन रफीक के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर मानेसर टोल प्लाजा के पास और यहाँ पर साफ तौर पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो टोल प्लाजा है लगातार सुचारू रूप से चल रहा। टोल कलेक्शन का भी इस पे काम चल रहा, गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि वो इस NH8 को ब्लॉक करेंगे। दिल्ली की ओर जाने वाला ये रास्ता है, जयपुर से ये रास्ता चला रहा। और आपको बता दें कि सबसे जो व्यस्त टोल प्लाजा जो देश में है उसमें इसकी गिनती होती है खिड़की डोला टोल प्लाजा का। और यहाँ पे गाड़ियाँ फिलहाल जो है बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। पुलिस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे संख्या उनकी नज़र नहीं आ रही। छिटपुट तरीके से पुलिस इधर उधर बिखरे हुए है, लेकिन किसानों ने धमकी दी है कि वो इस रोड को, इस टोल को एक तो फ्री करेंगे, साथ ही साथ दिल्ली जाने वाले इस रास्ते को ब्लॉक करेंगे। सवाल उठता है कि कब तक किसान यहाँ पे पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में किसान यूनियन के नेता संकेत दे रहे हैं कि किसान इस टोल प्लाजा के पास पहुंचेंगे, एक तो इसको फ्री कराएंगे, साथ ही साथ इस रास्ते को जाम किया जाएगा। कैमरामैन अजय सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 मानेसर टोल प्लाजा। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और दिल्ली की सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा है तो इस ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए, गर्माहट पैदा करने के लिए कुछ नए तरीके भी इस आंदोलन में किसान अपना रहे हैं। और वैसा ही एक तरीका मैं आपको इस वक्त स्टैंड में लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर 5 तरीके का आइटम है, जैसे बादाम हो गया, बादाम की गिरी हो गई, बादाम हो गया, ये खसखस, छोटी इलायची, काली मिर्च, ये 5 तरीके का आइटम है। उधर काली मिर्च रखी हुई है, इसके अलावा बादाम। तो ये 5 तरीके का आइटम मिला करके और देखिए फिर उसको कैसे घोटा जा रहा है और इस तरीके से कुछ ऐसा पेय पदार्थ बनाया जा रहा है जो कि शरीर में गर्माहट पैदा करेगा। इन तमाम जगहों पर वही चीज़ घोटी जा रही है और अभी यहाँ पर शुरुआत हुई है तो दाना है, फिर धीरे धीरे इससे घोट करके इस तरीके का, ये क्या बोलते हैं इसको डंडा बोलते हैं जी। इसको अंदर अच्छा, और ये कोटना कुंडा। अच्छा, तो आखिर इसका कैसे असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर भी देखिए ये घोटे जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनकर तैयार होता है। ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर इसको फिर शायद छान रहे हैं और छानने के बाद और फिर उसको लड्डू के शक्ल में नुकदा बोलते इसको। नुकदा, जी हाँ, तो नुकदा इसको बोला जाता है। ये तैयार किया जाता है, बांटा जाए। नई चीजें यहाँ पर इजाद की जा रही हैं और ताकि इस किसान आंदोलन को, जब इनको लग रहा है कि आगे बढ़ाया जाना है, हर एक से यही सुनने को मिल रहा है लगभग 6 महीने हम तैयार हैं बैठने के लिए, तो उस तैयारी को पुख्ता करके आगे बढ़ने की तैयारी, और इसलिए नई नई चीजें यहाँ पर शामिल की जा रही हैं बढ़ते हुए दिनों के साथ। सरकार कब बात करेगी, रास्ता कैसे अख्तियार होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा झा, न्यूज़ 24। राजस्थान के किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद अब हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर काफ़ी पुलिस को तैनात कर दिया गया। हरियाणा पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की किस कदर यहाँ पर भीड़ है। बड़े आला अधिकारी भी आए हुए हैं और जेसीबी मशीन की सहायता से पूरे सड़क को ब्लॉक किया जाएगा। और यहाँ पर हरियाणा पुलिस के लगातार अधिकारी हैं। वाटर कैनन का भी यहाँ पर 2 गाड़ियों को लगा रखा है और इस गाड़ियों को लगाने का मकसद यही है कि यदि कोई प्रदर्शनकारी, और देखिए ड्रोन, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ड्रोन की सहायता से सारी नज़र रखी जा रही है स्थिति पर कि कहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनका मूवमेंट किस तरह से है। तो ड्रोन के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। कोशिश की जा रही है किसी तरह का कोई तनाव ना हो और जो कुछ हो जाए हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर में ही ये लोग रहे, हरियाणा बॉर्डर होते हुए दिल्ली की तरफ कूच ना करें। तो ये दिल्ली हरियाणा के, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर है, दिल्ली की ओर जाता है। वहाँ पर अब
सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया और यह सुरक्षा बताने के लिए काफी है कि राजस्थान के किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली न पहुंच पाए। इस तरह के बंदोबस्त हरियाणा सरकार की ओर से किए गए हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर, शाहजहांपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।